देश हमारा, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है। जामताड़ा, मेवात, मुंबई समेत कई जगह छापेमारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है, जिसमें जामताड़ा, मेवात, मुंबई समेत कई जगह जो है छापेमारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को पकड़ा भी है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई राज्यों में जो है दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई ऐसे मामले भी सामने आए साइबर फ्रॉड के, और उसी को लेकर के अब साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जामताड़ा, मेवात, मुंबई समेत कई जगह जो है छापेमारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को पकड़ा है, इनसे पूछताछ की जाएगी और भी आने वाले दिनों में कई अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से साइबर फ्रॉड के कई केसेस सामने आए, कई मामले भी दर्ज कराए गए। अब जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेती हुई दिखी है। कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की जो है ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, जिसमें जामताड़ा, मेवात, मुंबई समेत कई जगह जो है पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा थाना पुलिस ने क्रिप्टो बेचने के नाम पर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चीन के प्रतिबंधित ऐप के माध्यम से चीनी लोगों को जो है ऐड के जारी USDT नाम पर उन्हें किराए के खाता नंबर देते थे, उसमें पैसे मंगवाते और उन पैसों को जो है ATM कार्ड के माध्यम से निकाल करके होटल में ऐश मौज करते थे। आरोपियों के पास से 13 ATM कार्ड, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड भी मिले हैं और इसके अलावा 1,10,000 रुपए नगद भी आरोपियों से बरामद किए गए हैं। आरोपी जो है खातों में पैसे डालने और ATM से पैसे निकालने का काम करते थे। आरोपी क्रिप्टो चेंज करवा करके खातों में नगद पैसे डलवाते थे। आरोपी महंगे होटल में रुक करके ऑनलाइन चाइनीज ऐप के जरिए जो है ठगी करते थे। तो ठगी गिरोह करने वाले गिरोह का यहाँ पर खुलासा जोधपुर में हुआ है। कमीशन के बदले अवैध लेन-देन ये करते थे। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में अवैध गतिविधियां करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत श्रीमान ACP साहब जोधपुर पश्चिम श्रीमती छवि शर्मा के निर्देशन में थाना क्षेत्र में सूचना एकत्रित की गई। होटल में कुछ लोग रुके होने की सूचना पर। खबर झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा में शराबी दोस्तों ने सब्जी व्यापारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की है और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों जो है अडावता रोड स्थित सब्जी मंडी में मौसमी खरीदने आए थे, जो शराब के नशे में धुत थे। कई दुकानों पर जाकर के उन्होंने मौसमी के भाव पूछे और व्यापारियों से गाली गलौज भी की। वहीं एक सब्जी व्यापारी निरंजन सैनी के साथ मारपीट भी की गई। तब सभी व्यापारी इकट्ठा हुए और तीनों युवकों की पिटाई कर उन्हें पकड़ लिया। वही घटना के बाद जो है सभी सब्जी व्यापारी थाने पर पहुंचे। उन्होंने तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा गश्त बढ़ाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अभी 3-4 जना था, शराब पी रहा था और दुकान का गाड़ी लग रही और टेम्पो लग रही, तो टेम्पो में मैंने सामान डाल के लेने के लिए आया था। यहाँ सब्जी मंडी में पुरानी में लेके आते हैं, मेरा लड़का वहाँ दुकान लगाता है, तो उस टेम्पो वाले से गाली गलौज करने लग गया। खबर अलवर से है, जहां अखेपुरा मोहल्ले में शिव मंदिर स्थापना को लेकर के विवाद हो गया। जहां एक रात को मंदिर के निर्माण जो है वो होने जा रहा था, वहीं स्थानीय लोगों ने वहां पर विरोध कर दिया और दोनों पक्षों में झगड़ा जैसी स्थिति बन गई। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पूरे घटना स्थल का जो है जायजा लिया गया। इस मामले में एक स्थानीय ने यह भी बताया कि कई सालों से हम ये जमीन को देख रहे हैं। ये जमीन मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने छोड़ रखी, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर फर्जी रजिस्ट्री करवा करके इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह कोई जो है पूरण नाम का व्यक्ति है,
जिसके नाम पर 2022 में रजिस्ट्री हुई है, लेकिन ऐसे नाम का व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है। यहाँ पर मंदिर की 4 दीवारी हो रही है और यह मंदिर की ही जमीन है। संपत्ति संबंधी विवाद एक प्लॉट का है, जिसमें कुछ कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि साहब ये मंदिर बना रहे थे, मंदिर की जगह है, जबकि एक पक्ष कह रहा है कि उसकी जगह है। ठीक है ना, मौके पे आए तो विस्तार करेंगे। और खबर झालावाड़ से है, जहां नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता जो है साईनाथपुरम कॉलोनी में अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा, लेकिन विरोध के चलते बिना कार्रवाई वापस लौटना पड़ा। इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास साईनाथपुरम इलाके में नगर परिषद ने कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए थे और इनमें से एक धार्मिक स्थल के पास से हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। ऐसे में नगर परिषद की टीम बगैर नोटिस दिए आयुक्त के मौखिक आदेश पर धार्मिक स्थल को हटाने के लिए पहुंची, लेकिन इस दौरान मामले की जानकारी मिलने पर इलाके के बाशिंदे और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर ही इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। बाद में नगर परिषद की टीम को वापस लौटना पड़ा। हिंदू समाज को जब भी कोई ऐसी बात आए तो संगठित होकर के और आगे आकर के और अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और ये जो मंदिर बन रहा है ये पूरी कॉलोनी के सहयोग से बन रहा है और ये किसी से नगर परिषद की या सरकारी जमीन पर न बन करके ये कृषि भूमि पर बन रहा है, खाते की जमीन है। खबर खैरथल तिजारा से है, जहां मुंडावर विधायक ललित यादव एसएचओ के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। विधायक ललित यादव ने यह बताया कि थाना प्रभारी राजीव डूडी द्वारा लोगों को जो है नाजायज परेशान कर गलत तरीके से ट्रैक्टर पकड़ करके थाने में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने थाना प्रभारी राजीव डूडी पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। विधायक ललित यादव का ये कहना है कि थाना प्रभारी अवैध खनन के मामले में बिचौलियों के जरिए अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे लोगों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। कि यहाँ इंचार्ज सीआई के द्वारा इलाके में भ्रष्टाचार का आलम बड़ा किया हुआ है। आए दिन लोगों से वसूली की जा रही है। लोग ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे खुद का मकान चिरने को बजरी भर रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पत्थर डाल रहा है, उसको लाके रात को बंद करते हैं। 1-2 दलाल छोड़ रखे हैं। और खबर 12 से है, जहां अंता इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें नहाते समय तालाब में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। मृतक विशाल के पिता पप्पू लाल ने यह बताया कि दोनों छात्र विशाल और साहिल स्कूल से घर आने के बाद तलाई पर नहाने चले गए, जहां पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। दोनों बच्चों के पानी में डूबने की खबर इनके साथ गए एक छोटे बच्चे द्वारा गांव में आकर के दी गई, जिस पर ग्रामीणों द्वारा तलाई के पास पहुंच करके दोनों को बाहर निकाला गया। बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। करीब 14 महीने पहले जयपुर के सांगानेर से किडनैप किए गए मासूम को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया। अपहरण कांड का मास्टरमाइंड तनुज चाहर भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी तनुज चाहर ने बच्चे की मां से एक तरफा प्यार में यह कदम उठाया। क्या कुछ ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये किसी समाज का हिस्सा बन के नहीं रह रहा था, तो इस कारण से हमारी टीम को भी वहाँ पुलिस की टीम आने की इसको सूचना लगते ही है उस पूरे इलाके को छोड़ के भाग जाता था। तो पुलिस टीम को भी अपना भेष बदल करके और साधुओं के रूप में ही वहाँ विचरण करना पड़ा। वृंदावन में सुलझी किडनैपिंग की गुत्थी। साधु बनकर मात दे रहा तनुज चाहर। अपने बनाए जाल में फंस गया आरोपी। करीब 1 साल पहले
कुक्कू को किडनैप करने वाला यूपी पुलिस का सस्पेंडेड हेड कांस्टेबल तनुज चाहर साधु के भेष में पुलिस को 1 साल से धोखा देता रहा, लेकिन जयपुर पुलिस ने तनुज को उसी के जाल में फंसा दिया और साधु के भेष में पुलिस की 3 सदस्यीय टीम ने कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। ये भूतपूर्व सर्विलांस टीम का सदस्य रह चुका है, तकनीकी रूप से बहुत कुशल है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना के बराबर करता है, पूरी तरह से अपनी वेशभूषा को बदल चुका था। इसके जो पहले के परिवारजन थे, जो सगे संबंधी थे, विभाग में इसके जो भी साथी थे, उन सभी से पूरी तरह से ये कट चुका था। किसी को इसके होने की सूचना नहीं थी। गांव में भी जहां अगर कहीं इसने पनाह ली तो दोबारा कभी उस जगह पे ये जाता नहीं था। इस कारण से ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क था और लंबे समय तक विभिन्न टीमों ने वहां रुक करके बहुत ही पेशेंस के साथ इसकी तलाश की, जिस कारण से हमें सफलता मिल पाई। तो वजह क्या है सफलता? इसकी जो मुख्यतः जो अनुसंधान से वजह सामने आई है वो ये है कि ये जो पीड़िता है तनुज, जो मुख्य अभियुक्त है, उसके मामा का लड़का है। जो घटना का दिन था उसको ये यहाँ आया था और जो परिवादिया है उसको भी साथ चलने के लिए मजबूर करने की इसने प्रयास किया, जिस पर उसके द्वारा विरोध किया गया और उसका जो भाई है जो पास में रहता है, उन्होंने आकर के इनको रोकने की कोशिश की और उस कश्मकश में इसके भाई को गंभीर रूप से इसने और इसके साथियों ने, अभियुक्त ने और इसके साथियों ने गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। बच्चे का अपहरण करके ले जाके और फिर उसकी मां को ब्लैकमेल करके उसको भी बुलाने का ये प्रयास कर रहा था। साधु के भेष में कई दिन तक पुलिस वृंदावन में भजन कीर्तन मंडलियों में घूमती रही, यमुना तट के आसपास उसको खोजती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और उसे अलीगढ़ जिले के गोंडा कस्बे से करीब 8 किलोमीटर तक पीछा कर दबोच लिया गया और उसकी मां को सौंप दिया गया। लोकल पुलिस की इमदाद ली गई और उसके बाद उस घर पर दबिश दी गई। किसी ने, जब हमारी टीम स्कूल में थी तो आरोपी तनुज चाहर को किसी ने फ़ोन पे सूचना दे दी, तो जैसे हमारी टीम ने दबिश दी उससे करीब 10 मिनट पहले बच्चे को लेकर के वो पैदल ही भाग निकला, क्योंकि वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहा था, बहुत तेज तर्रार था, तो आनन फानन में वो घबराया हुआ भाग निकला। तो हमारी टीम ने उसका पीछा किया। वो करीब 7-8 किलोमीटर खेतों में बच्चे को गोदी में लिए हुए भागता रहा, तो हमारी टीम ने उसका बहुत शानदार तरीके से पीछा किया। बच्चे को जिस वक्त उसकी मां को सौंपा जा रहा था उस दौरान हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। आरोपी तनुज चाहर की गोद से जब बच्चे को लिया गया तो वो रोने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी की आंखों से भी आंसू आ गए। बच्चे को चुप करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो आरोपी की तरफ इशारा करते हुए रोता रहा। पुलिस की माने तो आरोपी ने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को चकमा देने की सभी तकनीकों से वो बखूबी वाकिफ था और उनका इस्तेमाल लगातार खुद को छुपाने के लिए और बच्चे को छुपाने के लिए कर रहा था। सूचना से एक टीम को ये ज्ञात हुआ कि जो तनुज है वो एक साधु के भेष में यमुना तट पर कुटिया बना करके रहता है और बच्चे के जीवित होने की भी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर अभी हाल ही में एक विशेष टीम जिसमें एएसआई प्रेम, लोकेश हेड कांस्टेबल साइबर सेल उपायुक्त कार्यालय से और राजेश कांस्टेबल थाना मुहाना से, इनको तलाश में भेजा गया। लंबे समय तक इन लोगों ने भी अपनी वेशभूषा बदल करके साधुओं की तरह उस एरिया में जहां पे इनके होने की सूचना हमें थी वहां पे विचरण किया। करीब 10 दिन पहले पुलिस को तनुज चाहर के वृंदावन में साधु के भेष में होने की जानकारी मिली, लेकिन जयपुर पुलिस के वृंदावन में होने की जानकारी मिलते ही वो वहां से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने पूरी शिद्दत के साथ एक जानकारी इकट्ठा की और कुक्कू को बरामद करने में सफलता हासिल कर ली। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान। खबर कोटा से है, जहां केबल नगर में दिन दहाड़े मकान का ताले तोड़ करके चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर सोने चांदी के जेवरात और कैश लेकर के फरार हो गए। इस पर पीड़ित ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित की माने तो बुधवार को घर से दुकान से घर लौटे तो दरवाजा का ताला टूटा हुआ मिला और घर के अंदर जाकर के देखा तो तीसरे कमरे में जो अलमारी में सामान रखा हुआ था, लगभग 4,50,000 नगद और सोने की चैन, 2 नग अंगूठी, 6 नग, एक पतला हार, 2 कान की बाली समेत करीब 10 तोला सोना और एक डिब्बे में रखे करीबन 2 किलो चांदी के वजन के पायजेब,
कड़े सहित अन्य सामान जो है चोरी हो गए। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सामान बिखरा हुआ आपको दिख रहा है। 4,50,000 कैश जो है लेकर के चोर फरार हो गए। तो दिन दहाड़े एक मकान में चोरी की घटना सामने आई है। कोटा से ये जानकारी, तस्वीरें भी देखिए, सामान बिखरा हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर श्री गंगानगर से है, जहां बाबा रामदेव के मेले में श्रद्धालुओं का रुनीचा धाम जाने का सिलसिला लगातार जारी है। श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। बाबा रामदेव के भजनों पर पदयात्री झूमते नाचते गाते लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बाबा रामदेव के मेले में रुनीचा धाम जा रहे पदयात्रियों की सेवा के लिए जगह जगह सेवादारों के द्वारा लंगर जो है वो बनाया जा रहा है और उनकी सेवा की जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। श्री गंगानगर में जो है रुनीचा धाम जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं। लगभग 500 किलोमीटर का सफर जो है श्रद्धालु तय करेंगे। केकड़ी के सरवाड़ थाना इलाके में बुधवार को डाई नदी की रपट पार करते समय पानी के तेज बहाव में बाइक सहित बहे दोनों युवकों के शव जो है गुरुवार को एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाले हैं। दोनों शवों के बाहर आते ही परिवारजन में कोहराम मच गया। बताया ये जा रहा है कि दोनों युवक रिश्ते में चचेरे भाई हैं। कुछ दिन पहले ही इनके अंकल की मौत हुई थी और बिरला निवासी जयपाल पुत्र रामलाल जाट जिनकी उम्र 25 साल एवं धिसालाल पुत्र रामदेव जाट जिनकी उम्र 22 साल बुधवार को पल्सर बाइक पर केकड़ी से अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान दोनों युवकों ने हिंगोनिया व सापुर्दा के मध्य स्थित डाई नदी की रपट पर तेज बहाव के बीच अपनी बाइक पानी में उतार दी और बीच मझधार में उनका संतुलन जो है वो बिगड़ गया और देखते ही देखते बाइक तेज बहाव में बह गई। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर ये वही रपट है जहां पर यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ ने शवों का रेस्क्यू किया है। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो डाई नदी में युवकों के बहने का ये मामला है। दूसरे युवक की लाश मिली है। जूस पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन जिस जूस सेंटर से आप जूस लेते हैं वहां साफ सफाई का क्या आलम है यह भी आपको देखना होगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक जूस सेंटर पर कार्रवाई की तो जो वहां पर मिला वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए रिपोर्ट। जूस सेंटर या जहर पिलाती दुकान, गंदगी, जंग और फफूंद वाली ड्रिंक्स, जमी हुई है नीचे, ये आप देख रहे हैं मिक्सी के जार देख रहे हैं। जूस पी रहे हैं या खतरनाक केमिकल, सावधान, ये पावर बूस्टर नहीं जहर है। कहीं गंदगी, कहीं जंग, कहीं फफूंद, जिधर नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ गंदगी और भीषण गंदगी ही दिखाई देगी। गंदगी इतनी कि आप 2 मिनट भी नहीं देख पाएंगे। बदबू इतनी कि आप 1 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे। फ्रीजर में केमिकल रखे हैं। कई दिन पुराने कटे हुए फल फ्रीजर में सड़ रहे हैं। पूरे फ्रीजर में भीषण काली फफूंद लगी हुई है। एक साथ कई मिक्सी के जार गंदे रखे हैं और यही पीस पीस करके आपको जूस पिलाया जा रहा है। ये पावर बूस्टर वाले फ्रूट जूस नहीं, ये मौत बांटने वाली जूस की दुकान है। ये देखिए, ये सड़ा हुआ केला, इसका बनाना शेक आप पियेंगे। ये देखिए, ये थैलियाँ और ये सामान, ये गंद, यहाँ आप डीप फ्रीजर को देखिए, आपको दिखेगा कि कितनी जबरदस्त काली फंगस यहाँ है जो कितने भयानक रोग आपको करेगी। ये देखिए ना, ये एप्पल देखिए जिनका आपको जूस पीना है, और निकालो और निकालो, और ये जंग लगे हुए, और ये देखिए
आपसे गुजारिश है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये देखो, ये एप्पल आप देख रहे हैं, थोड़ी जंग खराब सी। इधर आपको ये दिखाएंगे हम फ्रिज, बदबू भी दिखाई नहीं रहा। ये देखिए आपकी क्या हालात इस फ्रिज के हैं, किस तरह से सामान रखे हुए हैं। ये ऊपर दिखाओ, क्या गंदगी का महासाम्राज्य है। और ये कभी साफ करने की कोई जरूरत की नहीं गई है। और ये आप देखिए कि क्या किन हालातों में हैं आप। कहीं मिलावटी दूध मिल रहा है तो कहीं नकली घी। कभी मसालों के घटिया होने के मामले सामने आ रहे हैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गंदगी की तस्वीरें लोगों को हैरान परेशान कर रही है। लेकिन जयपुर के बगड़िया भवन स्थित श्याम जूस सेंटर की ये तस्वीरें सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बीमारी के साथ महामारी को भी फैला सकती हैं। जिस जूस को आप ताकत के लिए पीते हैं, वही जूस अगले ही पल आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। केमिकल कैंसर जैसी घातक बीमारियों तक फैला सकते हैं। ये कोई गली मोहल्ले का जूस सेंटर नहीं है, ये राजधानी जयपुर का सबसे बड़ा जूस सेंटर है। और आप अगर जयपुर से हैं तो आपने भी इस जूस सेंटर पर जूस तो जरूर पिया होगा, क्योंकि यहां जूस पीने वालों की भारी भीड़ लगा करती है। हराम और खास इस जूस सेंटर पर आता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने जूस के शौकीनों को बड़ा झटका दे दिया। ये गंदगी का महासाम्राज्य, किस तरह से पपीता रखा गया है, जंग यहाँ पे फफूंद लगी हुई है, गंदगी जमी हुई है नीचे। ये आप देख रहे हैं, मिक्सी के जार देख रहे हैं, यहीं कितनी भयानक गंदगी है। ये जार देखिए, जाली देखिए, ये जिसमें आप पैकिंग करते हैं, थैलियाँ जार रखी हुई है। आप देखिए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। ये देखो नीचे देखो, ये आप देखिए क्या हालात हैं जिनमें ये बनाया जाता है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सैंपल लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन आपको अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जान है तभी जहान है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। खबर डीग से है, जहां मेला मैदान में 31 अगस्त से जवाहर प्रदर्शनी मेले का आयोजन होना है, लेकिन मेले के उद्घाटन से पहले ही हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। लोग बदबू और कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। मेले में अपनी दुकान लेकर के आए दुकानदार जिला प्रशासन को कोसते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज कुछ दूरी पर ही जल महलों में जो है कर नौका विहार करती नजर आ रही हैं। डीग के मेला मैदान में हालात ऐसे हैं कि दूर दूर मेले में अपनी दुकान लेकर के आए दुकानदार रोने को मजबूर हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि हजारों रुपए की रसीद कटवाने के बावजूद भी कीचड़ और गंदगी साफ नहीं हो पाई है। सुबह से मैं दुकान लेके आ गया हूँ, तो मैंने नगर पालिका के लोगों को बताया कि यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी साफ कराइए, मैं दुकान लगाऊँ। कल से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेले के 2-3 दिन बचे उद्घाटन के, तो बताइए हम दुकान कैसे लगा पाए अपनी। भाई 4-5 दिन में दुकान लग पाती है, मेरी ये समस्या है। 4-5 दिन में दुकान लग पाती है, भाई एक दिन में तो लग नहीं जाती है। हमें तो 10 दिन हो गए दुकान करते, तब हम लोगों को तो खाना पीना तो सवाल है। रात भर मच्छर लो, ये लो, रात सो ही नहीं पाते। दिन में धूप लगती है, पानी गिरता है, शाम को भी हाल है। दुकान कैसे लगेगी बहुत? और जो नियम हो नियम हिसाब से काम कराया जाए बाबू जी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।